तो दोस्तों आज मैं आया हूँ सुबह सुबह पाटन। और ये कल की अवतार है जो और ये स्लीपर पहने हुए हैं। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ये छाता इस वजह से खोल लिया है मैंने। कैमरा बंद कर लेते हैं क्योंकि बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा इस वजह से। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं। तो रानी की बाव के लिए ऑटो मिल गया है और 100 रुपये का नोट भी मैं बचा के लेके आया हूँ इसी कारण। तो मैंने ये 100 रुपये का नोट निकाल लिया है, ये मेरे हाथ में है। तो कुल 35 रुपये का टिकट है और ई है। कैमरे का कोई चार्ज नहीं है, बस यहाँ ये 2 गेस्ट भाई घूम रहे हैं। और गुजरात का टूर आज यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ सुबह सुबह पाटन, क्योंकि महेशना रात को बस से सुबह आ गया था 5 बजे, क्योंकि कल रात को उससे जो वीरंगम ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई बारिश की वजह से। आज भी काफ़ी ट्रेन है लेकिन अजमेर जाने वाली बसें जो ट्रेन है वो एक भी कैंसिल नहीं है। लेकिन जो गुजरात यानी कि अहमदाबाद उस साइड जाने वाली ट्रेन है अभी भी कैंसिल है। तो पाटन में सुबह पहुँचते ही ये यहाँ का नाश्ता मिल गया है। ये खमन है, ये कड़ी है जिसमें ज़्यादा बेसन की ज़्यादा क्वांटिटी होती है, इस वजह से ये चटनी बोलते हैं इसको यहाँ पे। और ये पपीते की सलाद है, ये मिर्ची है और ये पकौड़ी है शायद से, और ये जलेबी है। तो यहाँ स्टेशन के बाहर निकलते ही ये थोड़ा सा स्टेशन के बाहर करीब 100 मीटर आते ही यहाँ नाश्ते की दुकान है, तो आप यहाँ आके अभी नाश्ता कर सकते हो। दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पे। ये इसका नाम है ट्रीकम बानोट की बाव, जो कि करीब 1000 साल पुरानी, जिसे सोलंकी राजाओं ने बनवाया था पानी संरक्षण के लिए। और इसमें जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा है कि इसमें जो सामग्री यूज़ की गई है जैसे कि पत्थर हैं और भी चीज़ें हैं, वो पुरानी इमारतें हैं उनका ही सामान इसमें इस्तेमाल किया गया है। जो कि ये भी कहा जाता है कि जो रानी की बाव है, जो रानी की बाव दूसरी जगह है, तो ट्रीकम बरौत की बाव है जो कि ये रानी की बाव से भी जुड़ी हुई है। तो ये यहाँ पे है पाटन में, और पाटन रेलवे स्टेशन से करीब 3-4-5 किलोमीटर दूर होगा। तो आप रैपिडो करके ऑटो करके भी आ सकते हैं। तो आज तारीख है 24 जुलाई 2026 और बारिश हो रही है। और पाटन में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। 3 दिन से बारिश हो रही है ना यहाँ पे, 3 दिन से बारिश हो रही है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो ये छाता इस वजह से खोल लिया है मैंने, और बारिश बहुत हो रही है उस वजह से थोड़ी सी फिसलन भी हो सकती है। तो दादी कह रही है कि नीचे जा सकते हैं। तो दादी कह रही है नीचे जा सकते हैं। तो नीचे थोड़ा सा चल के नीचे देखते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर भी है और डिज़ाइन भी किया गया है। जो चलते हैं नीचे और देखते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं तो फिसलन भरी तो नहीं दिखाई दे रही हैं। भी चलते हैं आगे और देखते हैं। अभी करीब हम 1 मंजिल उतर आए हैं नीचे। तो ये 1 मंजिल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ये 1 मंजिल है। और ये 1 मंजिल अपन नीचे उतर आए हैं और फिर 1 मंजिल ये नीचे यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ये सामने इस तरीके से है, काफ़ी अच्छी कार्विंग की गई है जिसे ट्रीकम बानोट की बाव बोलते हैं। और यहाँ पर ये मूर्ति भी है जो कि समय के साथ में थोड़ी थोड़ी छीण हो गई है। और इसके सामने भी एक मूर्ति है जो कि गणेश भगवान और साथ में शायद से रिद्धि सिद्धि मैया होंगी। और ये उनके हाथ में लड्डू भी रखा हुआ है। तो ये सामने यहाँ से वहाँ नहीं जाया जा सकता क्योंकि वहाँ कॉर्नर में बहुत कम स्पेस है। तो यहाँ से नीचे ही जाया जा सकता है। तो और नीचे चल के देखते हैं।
मैं दूसरी बार किसी बाव में जा रहा हूँ। मैं इससे पहले जो बाव में गया था वो वहाँ थी, क्या नाम है उसका, बूंदी में, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो भी रानी की बाव करके शायद उसका नाम था। अगर गलत होगा तो मैं उसका नाम करेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से अब हम नीचे दूसरी मंजिल पर उतर आए हैं। ये पहली मंजिल ऊपर है, दूसरी मंजिल है, और इसी के जस्ट सामने मैं खड़ा हूँ। अभी दूसरी मंजिल पे आ गए, तीसरी मंजिल पे चलते हैं। पानी पड़ रहा है पिछले 2.5-3 दिन से, तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। तो यहाँ हम नीचे आ गए हैं तीसरी मंजिल पे। ये तीसरी मंजिल है कुछ इस तरह से। और छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं, देखो आप देख सकते हैं इस जगह पे। ये छोटी छोटी मूर्तियाँ, बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। यहाँ सामने भी मूर्ति रही होगी, लेकिन अभी ये खाली है। इधर भी ये खाली है। तो अभी तो ये ऊपर शेड बना हुआ है, तो पानी नीचे नहीं आ रहा। बाकी जहाँ खाली है वहाँ बारिश का पानी आ रहा है। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं। मैं ज़्यादा नीचे तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ एक तो मैं अकेला हूँ और ये खाली जगह है, तो यहाँ चमगादड़ों का और जो जीव जंतु होते हैं उनका भी डर बना रहता है। अभी हो सकता है कि यहाँ से फिसलन हो, क्योंकि ये हरा हरा सा हो रहा है, यानी कि काई सी जम रही है। तो यहाँ मैं करीब चौथी मंजिल पे आ गया हूँ। 1 2 3 चौथी, ये चौथी मंजिल है। और यहाँ से कुछ नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। जो कि सोलंकी राजाओं ने इसे 11वीं शताब्दी में बनवाया था। तो करीब 1,000 से ज़्यादा साल हो गए हैं। नीचे एक पैर रख के देखता हूँ, पकड़ लेता हूँ, क्योंकि अगर फिसलन हुई तो मैं वापस हो जाऊँगा। फिसलन हो रही है, तो ये फिसलन हो रही है और मैं अकेला हूँ, तो उस वजह से तो मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। बाकी आप ये देख सकते हैं अच्छे से, बहुत सुंदर है। आगे भी जाता, फिसलन होती भी, लेकिन बारिश हो रही है उस वजह से मुझे बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। तो अभी आपने देख लिया ट्रीकम बनौत की बाव, जो कि सोलंकी राजा ने बनवाई थी। तो अभी मैं नीचे से ऊपर आ गया हूँ। केवल 2 मंजिल रह गया है, एक मंजिल ये है और एक मंजिल ऊपर की तरफ है। तो फिर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। यहाँ आने का बहुत अच्छा रास्ता है। आप पैदल तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा 4-5 किलोमीटर। तो रैपिडो या ऑटो पकड़ के यहाँ पर बड़े आराम से आप आ सकते हैं। और बाहर गेट लगा होता है, कुंडी लगी होती है, तो अभी हमें समझना कि बंद है। अंदर एक दादी रहती हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, आप आवाज़ दे के भी खुलवा सकते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई चार्ज नहीं लगा अभी तक मेरा। बाहर जाके देखता हूँ, अगर लगेगा तो बताऊँगा। ताकि अभी तक ना फोटोग्राफी ना मेरा कोई भी टिकट चार्ज नहीं लगा है। तो अभी आप इसको थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, फिर यहाँ से अपन निकलते हैं। ये है ट्रीकम बनौत दी बाव, करीब 1100-1000 साल पुरानी। तो मैं यहाँ नीचे से ऊपर आ गया हूँ, जो कि यहाँ ऊपर से अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था। तो ये करीब ऊपर का नज़ारा है। यहाँ से चल के भी जाया जा सकता है। तो मैं आगे चल के देखता हूँ लास्ट में क्या दिखाई देता है। फिसलन भरा ना हो। यहाँ जकोरे रखे हैं पक्षियों के पानी के लिए जगह जगह पे।
ये देखो कितना नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ से। और ये था आखिरी वाला मंजिल यहाँ से दिखाई देगा, जो कि हम उधर नहीं गए थे क्योंकि फिसलन थी। बाकी वहाँ से भी कुछ दिखाई देगा, इधर सामने से चलते हैं थोड़ा सा। और ये जब सामने की तरफ कैमरा करेंगे तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत सुंदर नज़ारा है। तो आगे चलते हैं उस तरफ भी, उस तरफ हो, फिर यहाँ से वापस निकल लेंगे। तो अभी मैं आइए बिल्कुल लास्ट में आ गया हूँ, ये इस तरफ से चल के। अब पता नहीं इधर आते हैं या नहीं आते हैं, पर कोई था नहीं तो मैं इधर आ गया। तो अभी देखो यहाँ से कुछ दिखाई देता है आपको, तो जो कि कुआं था आपने देख लिया, जो पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता, जो बावड़ी थी। तो अब यहाँ से नीचे से आके पानी भर सकते थे। पानी शायद से झीलों तक आ जाता होगा ऊपर तक, और ये कुआं ही था। तो यहाँ से रानियाँ वगैरह या फिर जो भी यहाँ जिनके लिए व्यवस्था की गई होगी पानी की, वो यहाँ भरते होंगे। तो अभी आगे चलते हैं, मैं वहाँ तक कैमरा बंद कर लेता हूँ क्योंकि बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा इस वजह से। तो मैं आपको वहाँ लास्ट में गेट पे मिलता हूँ। तो आ गया हूँ मैं लास्ट में, रानी की बाव देखिए उधर लास्ट में, अभी मैं गया था उधर बिल्कुल लास्ट में। तो थोड़ा सा डर सा लग रहा था क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पर इस वजह से, लेकिन हिम्मत करके मैं वहाँ तक गया देखने के लिए। मुझे भी देखना था, मुझे देखना बहुत पसंद है और आपको भी दिखाना। तो यहाँ मैं गेट तक आ गया हूँ। जब आप यहाँ बाहर तक आ जाएंगे तो यहाँ रहते हैं कई लोग, तो आप आवाज़ देके भी आप खुद भी गेट खोल के अंदर आ सकते हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल यहाँ कोई नहीं है, तो चलता हूँ आगे और मिलता हूँ आपसे फिर रानी की बाव पे। तो रानी की बाव के लिए ऑटो मिल गया है, वहीं पास से जहाँ ट्री कम बनौत की बाव थी। तो 50 रुपये लिए हैं भाई साहब ने, और ये वहीं छोड़ देंगे। तो रानी की बाव के पास में भी 2-3 जगह, एक सहस्त्रलिंग बना हुआ है, और भी 2 सहस्त्र ज्योतिर्लिंग बना हुआ है, और भी एक आध दो चीज़ है, तो वहाँ जाके पता चलेगा। तो अभी रानी की बाव निकल गए हैं और बारिश बहुत हो रही है, तो मेरे जूते, छाता, पूरा बैग सब कुछ भीग गया है। आधा मेरा पैंट भी भीग गया है। और देखो अगर मैं पैदल आने की सोच रहा था, देखो कितना पानी भरा है। खैर फ़र्क से कोई नहीं पड़ता क्योंकि मेरे जूते तो पहले ही पूरे भीग गए हैं, क्योंकि पीछे पानी की जगह भरा था, तो यहाँ पानी भर गया था तो मुझे पैदल चलना पड़ा। तो खैर कोई बात नहीं है, पाटन आए तो वापस तो जाने से रहा, क्योंकि रात को 8:30 बजे मेरी महसाना से ट्रेन है वापस अजमेर के लिए, फिर अजमेर से मुरैना के लिए। तो अभी घड़ी में 11 बज गया है और करीब 2-3-4 बजे तक घूमूंगा। 4-4:30 बजे यहाँ से, यहाँ पे ट्रेन है शायद महसाना के लिए, क्योंकि आधे घंटे में महसाना 6 बजे तक उतार देगी। 5:30-5 बजे के आसपास ट्रेन है, तो फिर वहाँ से महसाना पहुँच के थोड़ी देर इंतज़ार करके अपने वापस ट्रेन में सफ़र, और गुजरात का टूर आज यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो रानी की बाव देखने चलते हैं, वहीं बात करते हैं आपसे। तो यहाँ पाटन में गली गली में पानी भर गया है, क्योंकि रात 2 बजे से लगातार बारिश हो रही है। अभी पाटन ऑरेंज अलर्ट पे है, रेड अलर्ट पे नहीं है। तो क्या होता है, जब रेड अलर्ट पे होता है तो रेल वेल सब बंद हो जाता है, जो कि गुजरात की उस तरफ राजधानी की तरफ जाने वाली ज़्यादातर सभी ट्रेन लाइनें बंद है, क्योंकि बारिश की वजह से ट्रैक पे पानी भर जाता है, जिससे काफ़ी समस्या होती है। और इधर अजमेर जाने वाली लाइन में यहाँ कोई इतनी दिक्कत नहीं है, तो यहाँ की लाइन चालू है। तो चलते हैं और रानी की बाव पे आपसे मिलते हैं, वहाँ देखते हैं कैसा क्या नज़ारा है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ यहाँ रानी की बाव पे, और अभी आपने पीछे देखा था जो कि ट्री कम बनौत की बाव थी, जो कि वहाँ कोई टिकट नहीं था और अच्छी बाव थी देखने के लिए। मैं नीचे तक गया था, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है रानी की बाव, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और इसका टिकट है 35 रुपये, जो कि यहाँ ऑनलाइन स्कैन करके भी ले सकते हो। टिकट शायद ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन नहीं मिलेगी। और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी करने के लिए, तो आप यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसको स्कैन करके भी आप टिकट बना सकते हैं, पहले से बना के भी आ सकते हैं। कुल 35 रुपये का टिकट है और ईजिली टिकट हो भी जाता है। तो अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं। यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी होता है क्या? वो कब होता है? 8 बजे रात को, डेली होता है? तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसकी यहाँ ये फ़ोटो भी लगी है, बहुत सुंदर दिखाई देता है।
जो कि कहीं कहीं राजस्थानी कल्चर और गुजराती कल्चर में भी दिखाई देता है। और इसका टाइम लिखा हुआ है शाम को 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में। ये हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश और गुजराती दोनों भाषा चलती है यहाँ पे, कभी कभी हिंदी भी दिख जाती है। तो अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं। आपको मैं टिकट बता दिया, 35 रुपये का टिकट है। कैमरे का कोई चार्ज नहीं है, बस ट्राईपॉड यूज़ नहीं करना है और ड्रोन यूज़ नहीं करना है, और फ्लैश भी अंदर वो बता देंगे कहाँ कहाँ यूज़ करना है, तो उसके उनके हिसाब से चलना है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जो कि किसी भी चीज़ को और यहाँ बनी चीज़ को नुकसान पहुँचाए। तो टिकट तो मेरा चेक हो गया, जा सकता हूँ ना? हाँ ठीक। तो अभी तो बारिश हो रही है तो इस वजह से मुझे छाता यूज़ करना पड़ रहा है। और यहाँ रानी की वाव के बारे में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ 3 भाषा में लिखा हुआ है रानी की वाव के बारे में। पहला लिखा हुआ है गुजराती, हिंदी और ये इंग्लिश में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि रानी की वाव का निर्माण रानी उदयमती ने 11वीं सदी के चौथे चतुर्थांश में यानी कि 1075 ईस्वी के बाद में करवाया था, जो कि भीमदेव एक अनहिलवाड़ पाटन के सोलंकी वंश के संस्थापक मूल राज के वंशज थे। तो यहाँ इनके बारे में ये लिखा हुआ है कि पूर्व पश्चिम दिशा में निर्मित यह वाव पूआ पश्चिमी की ओर स्थित है और 64 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा और 27 मीटर गहरा है। और इस संयुक्त रूप से वाव मंजिला मंडप कुआं और अतिरिक्त पानी जमा करने के लिए बहुत बड़ा सा कुंड है। तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। और भी यहाँ जो भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो पीछे ऑथेंटिक गाइड थे जो कि कह रहे थे कि गाइड लेना है क्या, लेकिन वो 700 रुपये बोल रहे थे पहले, लेकिन फिर वो 500 रुपये में भी आ गए थे, लेकिन मुझे नहीं लेना था। तो आगे चलते हैं। और यहाँ ये फुटपाथ बने हुए हैं जगह जगह पे, अब वहाँ से भी जा सकते हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो पीछे लिखा हुआ था उसमें कि रानी की वाव जो कि करीब 1075 के बाद में बनाना शुरू हुई थी और करीब तभी बन गई थी। कितना टाइम लगा उसमें लिखा नहीं था। फिर उसके बाद ये करीब 20वीं शताब्दी के 6वें दशक तक यानी कि 1958 तक ये रेत में दबी रही, जो कि सरस्वती नदी में आए भीषण तबाही से यहाँ का जो रानी की वाव है ये पूरी तरह ढक गई मिट्टी से ऊपर से। और 1958 में पहली बार इसकी खुदाई किया गया ASI के अंतर्गत, और तब जाके ये नीचे से, जो कि 7-8 मंजिला नीचे है और 27 मीटर गहरी है, कि जैसे कि अभी पीछे बोर्ड पे भी लिखा हुआ था। अब इसको नीचे से उल्टा कर देंगे तो बिल्कुल मंदिर लगेगा, और अभी जब यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उल्टा मंदिर नीचे ज़मीन के अंदर बना हुआ है। तो इसको इस तरीके से बनाया गया था जैसे रानी उदयमती ने अपने क्या कहते हैं पति की याद में बनवाया था, जो कि यहाँ राजा थे, जो कि यहाँ सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे उनके वंशज थे वो। तो आगे चलते हैं और रानी की वाव देखते हैं। शायद से यही रानी की वाव है। आगे जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं ये, सॉरी क्या बोलते हैं, मेरे को तो शब्द भी नहीं आ रहे देख देख के। एंगलें लगी हुई हैं, जो जालियाँ लगी हुई हैं ये। तो चलते हैं और रानी की वाव देखते हैं। यहाँ काफ़ी अच्छा गार्डन बना हुआ है चारों तरफ, और फुटपाथ भी बने हुए हैं। तो अगर कुछ आगे भी होगा तो वहाँ भी चलेंगे देखने के लिए, अगर नहीं होगा तो वापस यहाँ से चलेंगे। तो अभी चलते हैं फिलहाल रानी की वाव देखने के लिए। और यहाँ ये दोगेश भाई घूम रहे हैं। दोगेश भाई हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि जगह की सही देख रेख और जानकारी केवल उन्हें ही होती है। तो ये रानी की वाव का दृश्य आ गया। ये यहाँ से फुटपाथ है, सीधा भी चला जाता है, इधर भी है, और उधर बोर्ड लगा हुआ है टॉयलेट के लिए, सामने टॉयलेट जा सकते हैं। तो ये यहाँ से ये रानी की वाव शुरू हो जाती है। इसका कुछ इस तरह से नज़ारा है। लेकिन आप यहाँ जब भी आए घूमने के लिए तो एक चीज़ अपने साथ लाना कभी भी ना भूलें, 100 रुपये का नोट। 100 रुपये का नोट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे जो 100 रुपये के नोट के पीछे जो फ़ोटो लगा हुआ है वो रानी की वाव का ही लगा हुआ है। आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो यहाँ से देख के, लेकिन उसका एक अलग एंगल होता है। तो अगर वो एंगल मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि गाइड लोग होते हैं वही जानते हैं वो कौन सा एंगल होता है। तो आज नीचे चलते हैं और नीचे और देखते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब 2001-2002 के टाइम पे जब भुज में भूकंप आया था तो उसका असर गुजरात के लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में पड़ा था, जो कि वेस्टर्न क्षेत्र में आते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में। लेकिन उसका असर इस पर नहीं पड़ा, क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो बनावट है वो एंटी लॉकिंग सिस्टम है। इस वजह से इसके जो पत्थर हैं आपस में
एंटी लॉक टेक्निक की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं, इस वजह से जब भूकंप आया था तो यहाँ उसका कोई भी असर नहीं पड़ा था। लेकिन कल आप जब आपने भुज की वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि जो पराग महल हमने देखा था तो उसकी दीवारें कहीं कहीं से जर्जर हो गई थी, और वहाँ पे जो कर्मचारी था उसने भी बताया था कि दीवारें वो चटक गई थी, तो उनका फिर बाद में जीर्णोद्धार किया गया, यानी कि उनका फिर से काम किया गया। और कई की दीवारें अभी भी टूटी हुई थी और ऊपर छत भी गिरी हुई थी, तो वो भूकंप की वजह से ऐसा था, वो ये बनी हुई है। और इसमें कहा जाता है कि जो सबसे नीचे तल है वहाँ पे एक सुरंग भी बनी हुई है, जो कि एक जगह जाके खुलती है, जो कि राजा रानी के भागने के लिए जगह बनाई गई थी। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। तो यहाँ एक अंकल हैं, वो थोड़ा सा मेरे को समझा रहे हैं कि जो 100 रुपीज़ के पीछे जो नोट है, 100 रुपीज़ का जो नोट है, इसके पीछे जो इंडियन करेंसी की जो नया वाला जो 2016 डिमोनेटाइजेशन के बाद में छपा था, उसके पीछे जो फ़ोटो लगा हुआ है वो रानी की बाव का ही है। तो अंकल मुझे समझा रहे हैं कि किस जगह से देखने के लिए वही प्रॉपर सीन आ जाएगा जो कि 100 रुपये के नोट के पीछे छपा हुआ है। तो अंकल बताएंगे, और देखते हैं वो किस जगह से। चलते हैं अंकल के साथ में नीचे, तो अंकल बताएंगे हमें। नहीं, नीचे नहीं आऊंगा। अच्छा, नीचे नहीं आएंगे अंकल, यहीं से बता देंगे। जी बताइए अंकल। अब वो 2 पिलर दिख रहे हैं ना, वही मंजिल है। वो कौन सा पिलर? ये फर्स्ट वाले 2 पिलर दिख रहे हैं ऊपर वाले, हाँ हाँ, वही मंजिल है। यहाँ वो मंजिल दिख रहा है ना, अच्छा उसका अच्छा। आगे वाला आधा ही उसके आगे वाला जो पूरा एरिया है वो 100 रुपये के ऊपर के नोट के ऊपर छपा है। तो नीचे चल के, यहाँ से तो कैमरे से नहीं दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, मैं नीचे चलता हूँ, नीचे से दिखाऊंगा कि किस फ्लोर की बात कर रहे हैं। और 100 रुपये का नोट भी मैं बचा के लेके आया हूँ इसी कारण, तो हम भी उसको देख के ट्राई करेंगे। तो अंकल ने नीचे आने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने ऊपर से ही बता दिया था। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं। जो सामने ही 2 पिलर बने हुए हैं, वहीं से जो 100 रुपये के नोट के पीछे जो प्रिंट छपा हुआ है वो यहाँ से देखने को मिल जाएगा। चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे उतरने के लिए। तो मैं आपसे बोल रहा था ना, जो एंटी लॉक सिस्टम की वजह से जो भूकंप आया था भुज में, उस वजह से यहाँ कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो ये वही एंटी लॉकिंग सिस्टम है। दिख नहीं रहा है हमें, तो ये लग रहा है कि पानी भरा है, लेकिन ये एंटी लॉकिंग सिस्टम है, जिस वजह से ये आज भी जैसे का वैसे ही टिका हुआ है। और ये जो गिर गया है, ये तो जो सरस्वती नदी में जो भूचाल आया था उस समय में, उस दौरान जिस वजह से ये रेत के नीचे दब गया था, तो ये उसी समय का ये नीचे खंबे वगैरह हुए हैं, वो गिरे हुए हैं। तो चलते हैं आगे आगे और देखते हैं। तो यहाँ भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि वो शैव धर्म को मानते थे या वैष्णव धर्म को मानते थे, तो उनसे संबंधित यहाँ मूर्तियों को अलंकृत किया गया है, उनकी कार्विंग की गई है जगह जगह पे। हम ऊपर से नीचे आ गए हैं। ये देखिए, ये लगा हुआ है एंटी लॉक सिस्टम। एंटी लॉक सिस्टम की टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जिस वजह से जब भुज में भूकंप आया था तो उसका यहाँ कोई खास असर पड़ा नहीं था। जैसे कि एक ये एंटी लॉक सिस्टम है, ये पत्थर में 2 एंटी लॉक सिस्टम है। एक ये है, जैसे कि ये है तो लकड़ी है, लोहा नहीं है, लेकिन इसको ऐसे सीधा नहीं लगाया जाता, इसको ऐसे तिरछा करके लगाया जाता है, जिससे कि पत्थर आगे अंदर जम जाता है। लेकिन एक सिंगल पत्थर नहीं होता, टुकड़ों में कर करके ऐसे उसका एक जॉइंट बना दिया जाता है, जिससे कि वो एंटी लॉक सिस्टम हो जाता है। तो यहीं से वो 100 रुपये नोट वाला सीन है, ऊपर अंकल बता रहे थे। तो मैं भी 100 रुपये का नोट रख के देखूँगा कि मुझे दिखाई देता है या नहीं। तो मैंने ये 100 रुपये का नोट निकाल लिया है, ये मेरे हाथ में है। फ्रेश नहीं है, फ्रेश इन द सेंस कि ये प्लेन नहीं है, थोड़ा मुड़ा हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके से है। और हम इसको देखने की कोशिश करेंगे सामने। तो मुझसे तो 100 रुपये वाला कैप्चर नहीं हो पा रहा है, ना मेरी समझ में भी आ रहा है। समझ में तो खैर मेरे आ रहा है, क्योंकि जो ये वाला जो पिलर है, ये वाला पिलर मैं देख पा रहा हूँ, ये वाला भी पिलर देख पा रहा हूँ। इसके नीचे वाला जो पिलर है, ये 3rd पिलर है, वो सामने की तरफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो नीचे की साइड है। जो सामने एक पट्टी बनी हुई है, ये इसके नीचे सामने की साइड में ही है, तो वे तो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। पर आगे चल के शायद देखते हैं, तो दिख जाएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ और बहुत देर से फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ोटो मिल जाए। तो मैं तो यहाँ नया हूँ, पहली बार ही आ रहा हूँ, लेकिन कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं लेने की। हम ये सोच लेते हैं कि वैसा ही फ़ोटो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें रह जाती हैं जो कि सच में होती हैं। तो यहाँ जो लोग रहते हैं, जैसे कि गार्ड साहब हैं और जो कि यहाँ के लोकल गाइड होते हैं, या फिर जो जानते हैं कि प्रॉपर फ़ोटो कैसे ली जाती है, तो वही लोग ले सकते हैं। तो यहाँ एक भैया हैं जिन्होंने फ़ोटो लेके दिखाई है हमें।
जो कि 100 रुपये के नोट के ऊपर है, कुछ इस तरह से है। लेकिन उसमें कुल 2 ही पिलर हैं, 1 2 3, नीचे वाला नहीं है। तो ये फ़ोटो ऐसा ही होता है, लेकिन आप क्रॉप करके उसको वैसा निकाल सकते हैं। वैसा फ़ोटो तो प्रॉपर नहीं आता है, क्योंकि एंगल जो लिया जाता है वो उतना ही एंगल आना चाहिए जो कि फ़ोटो में नहीं आ पाता है। तो आप क्रॉप करके उसको अच्छे से बना सकते हैं फ़ोटो के लेके। 100 रुपये का नोट भी लेके आया हूँ, तो मैं उससे भी कनेक्ट करके देखूँगा कि उससे भी कनेक्ट होता है या नहीं। हो जाएगा, जब फ़ोटो यहीं की है तो उससे कनेक्ट करके मैं देखता हूँ। तो मैंने 100 का नोट निकाल लिया है, जो कि मेरे हाथ में ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इसको मैं सामने की तरफ कर रहा हूँ तो रोशनी की वजह से नोट पे भी सामने का रिफ्लेक्शन आ रहा है। लेकिन आप अगर देख पाएँ तो, अगर मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूंगा नीचे 100 रुपये का, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ इस तरीके का नज़ारा होता है। नीचे वाला पिलर है, आप हटा दीजिए। अब जब मैं 100 रुपये का नोट लगाऊंगा तो वही सीन दिखाई देगा उसमें, जो कि 100 रुपये के नोट के पीछे छपा हुआ है। तो यहाँ पर नीचे नोट देखो और कंपेयर करके देखो क्या वही सीन है। अगर मैं ले पाया, अगर नहीं ले पाया तो कोई बात नहीं, अगर ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लगा, अभी मैंने कुछ फ़ोटो भी लिए हैं, वो भी आपको लास्ट में दिख जाएंगे। अभी मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा, तो देख के बताना कि कैसा लग रहा है फ़ोटो यहाँ। और यहाँ पे वो सब सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। 1075 के बाद से ये बनाया गया था, कि जब शायद चप्पल स्लीपर वगैरह चलती होंगी, हमने सीरियल्स वगैरह में देखा है, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करते, हम एक आशा नहीं करते कि उस ज़माने में भी लोग चप्पल पहनते होंगे। और वैसी बहुत सारी चीज़ें, तो आगे चलता हूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो एक बाव का सिनेमेटिक व्यू लेके देखते हैं। तो अभी चलता हूँ मैं आपको, और नीचे कुछ मूर्तियाँ वगैरह हैं जैसे कुछ बनी हुई है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो बैग तो मैंने ऊपर रख दिया है, क्योंकि क्या है कि वो बहुत पूरी तरीके से भीग गया है, और उसमें कैमरा डिवाइसेस वगैरह रखी हुई हैं। मैं नहीं चाहता कि वो ख़राब हो जाए, और मेरा यहाँ गुजरात में आखिरी दिन है, तो मैं जैसे सेफ़ चीज़ें लेके आया था, मैं वैसे ही सेफ़ चीज़ें ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ ये बहुत अच्छे से मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये शायद से, मुझे यहाँ पता नहीं किसकी प्रतिमा है। यहाँ भी चटकी हुई प्रतिमा देख रहे हैं, ये जब भुज में त्रासदी हुई थी, यानी कि जब भूकंप आया था, तो ये उसी का कुछ यहाँ असर देखने को मिलता है। और यहाँ ये देखिए, ये स्लीपर पहने हुई है, हाथ में इन्होंने मुंड धारण किया हुआ है, और ये स्लीपर पहने हुई है। ये 1075 साल पुरानी बाव है। सॉरी, 1075 की बात बनी थी, तो करीब 900 साल पुरानी ये बाव है। ये शायद से रामचंद्र हैं, इनके हाथ में एक में तीर है, और ये परशुराम जी हैं। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा कि इनके हाथ में परशु भी है, और ये किधर ये धनुष है, और ये एक तीर है। तो ये परशुराम जी हैं। और यहाँ पे ये मुझे पता नहीं कौन है ये। और ये कल की अवतार है, जो कि भविष्य में रामायण और भगवत गीता के अनुसार कल की भविष्य में अवतार लेंगे, तो ये उनका अवतार है, जो कि घोड़े पे सवार हैं। और ये महिषासुर मर्दिनी है। और उधर सामने भी भगवान विष्णु हैं शायद में, क्योंकि इनके हाथ में शंख भी है। और भी दिखाता हूँ मैं आपको इधर। तो यहाँ लगभग महाभारत और भगवान विष्णु के सभी अवतारों को दर्शाया गया है, और उनकी वैष्णव धर्म और शैव धर्म को भी काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। ये देखो, तो यहाँ भगवान विष्णु का बड़ा अवतार भी है, जो कि यहाँ इस तरीके से है। और इनके हाथ पे ये कोई बैठा हुआ है, और इनकी नाक पे ये हाथ रखे हुए हैं, बहुत अच्छे से कार्व करके बनाया गया। और एक हाथ में अपने जो बड़ा अवतार भगवान विष्णु है, वो अपने हाथ में शंख पकड़े हुए हैं। और ये प्रतिमा है यक्षिणी की, जो कि अपने हाथ में सांप को धारण किए हुए हैं। तो यहाँ दूर दूर तक और भी प्रतिमाएं बनी हुई है, बाकी मैं दिखाने में अभी सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ ट्राइपॉड का यूज़ करना, सेल्फी स्टिक का यूज़ करना मना है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं क्या है कि एक्शन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, जिसे आप पानी के अंदर भी ले जा सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बारिश से मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इसको छाते के नीचे से शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि फिर भी कोई परेशानी खड़ी ना हो। तो चलते हैं, अभी बिल्कुल मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ, जहाँ पे ये रेलिंग लगी हुई है, तो इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। तो अभी मैं नीचे आ गया हूँ, तो अभी मैं छाता हटा देता हूँ।
ये मैंने छाता रख दिया है और यहाँ लिखा भी हुआ है यहाँ से आगे जाना मना है, ये गुजराती में और ये हिंदी। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो सामने ये जो अंदर है वो पाताल के विष्णु जी हैं, जो कि कैमरे में अंधेरा आ रहा है इस वजह से है। बाकी मैं शूट करके देखूंगा, अगर अच्छे से फ़ोटो आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। कोई पाताल के विष्णु हैं जो कि शेषनाग पर विराजमान है, शेषनाग पर विराजमान है। ये बहुत अच्छी बाव बनी हुई है और इतनी गहरी है और भी है नीचे। तो पीछे एक कुआं है और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं पहली बार रानी की वाव देखने के लिए आ रहा हूँ। मैं इसको रानी की वाव को मैंने अभी करीब 6-7 महीने पहले पढ़ा था, जब मैं पीएससी की तैयारी कर रहा था। तब मैंने गुजरात की काफ़ी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि रानी की वाव था, सोमनाथ है, द्वारिका है और जूनागढ़ के गिर के जंगल के बारे में मैंने पढ़ा। तो मेरा बड़ा मन था जाने का, कि बड़ा उत्सुक रहता था। मैं मई और मार्च के महीने में बहुत उत्सुक था कि मैं अभी चला जाऊँ, लेकिन जब वो मई मार्च और उसके बाद मई जून में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, फिर खबर भी आ रही थी न्यूज़ में कि हीट वेव बहुत ज़्यादा की वजह से कई लोगों ने अपना जान गंवा दी। तो उस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए जुलाई के मिड में मैंने अपना प्लान बनाया, जो कि मेरा आज गुजरात में आखिरी दिन है। मुझे करीब गुजरात में 8 से 9 दिन हो गए हैं। अभी मैं पाटन में हूँ और मेरी रात को ट्रेन है मेहसाना से, फिर मैं वापस घर चला जाऊँगा। तो ये मेरी ट्रिप थी। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। गर्मी थी जैसे हमारे यहाँ रहती गर्मी, उतनी गर्मी नहीं थी जितना एक्सपेक्ट किया था, उतनी भी गर्मी नहीं थी, नॉर्मल मौसम था। मानसून का भी मैंने सोचा था कि अगर 8-9 दिन मुझे मानसून मिला तो हो सकता है कि मेरी जो ट्रिप है, मुझे जहाँ अभी जूलॉजिकल पार्क में जाना है, तो वो मेरी ट्रिप धुल जाती, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट पाटन में मुझे मानसून मिला। तो एक दिन तो मानसून देखना बनता है कि गुजरात में कैसा मानसून होता है। तो ये सामने रानी की वाव है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। अभी मैं यहाँ दोबारा फिर आने का सोचूंगा। अब मैं ज़रूर आऊँगा नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे मौका मिलेगा। मैं जब आऊँगा जब मानसून नहीं होगा, तब यहाँ देखने का, रुकने का, फ़ोटोग्राफी करने का अलग ही मज़ा आएगा। अभी तो बारिश की वजह से मैं कैमरा से ज़्यादा शॉट नहीं ले पाया। जो भी शॉट ले पाया, वीडियो शूट कर पाया, वो आपको लास्ट में वीडियो में मिल जाएगी और बीच में भी मिल सकती है। तो मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। ये जैसे कि यहाँ ये पिलर्स बने हुए हैं, इनको भी बहुत अच्छे से कार्व किया गया है। क्या बोलते हैं? टीचक, कीचड़, इसको कीचड़ बोलते हैं। और एक चीज़ देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से कार्व किया गया है कि दूसरी तरफ से आप उंगली को देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये स्टैंड है और ये रिंग है और ये कलश है। जैसा कि हम अपने घरों में रखते हैं ना, मटके के नीचे जो रस्सियों से बनाते हैं, जो मटकी के ऊपर रखने के लिए उसके नीचे पार्ट होता है। तो ये वही उस तरीके से है कि ये नीचे पटिया रखी हुई है और जो गोलाईदार बनाता है, इस पर मटका रखा होता है, यानी कलश। वो ये कलश यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो यहाँ से अब निकलने का समय हो गया है। पाटन से नहीं, पाटन में भी तो मुझे सहस्त्रलिंग तालाब की तरफ जाना है और पटोला पैलेस है, वहाँ भी जाना है। तो 2-3 चीज़ें और हैं। और अभी घड़ी में करीब 12:30 बज गया है और 2-3-4 बजे तक और घूमूंगा। उसके बाद 5:30 बजे मेरी ट्रेन है, तो मैं महसाना निकल जाऊंगा। तो यहाँ से चलता हूँ, थोड़ा सा वीडियो और दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर मैं यहाँ से 2-5 मिनट के बाद में फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो आप ये वीडियो को थोड़ा सा एंजॉय करो। ये दिखाइए कि ये कांच है, इसके बारे में क्या चीज़? ये कांच है, ये सही में लगाया है। अच्छा। जब टूटेगा, खतरा बढ़ेगा, तब आगे पता चल जाएगा। तो इसीलिए तो एक अच्छी चीज़ और दिखाता हूँ कि ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक यहाँ पर एक नुस्खा लगाया है कि, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स तो लोग रह नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे जो देखने का समय होता है, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक, उतना ही समय यहाँ लोग रह सकते हैं। रात को तो यहाँ लोग नहीं रहते होंगे। तो जैसे उनको समझने के लिए क्या ये यहाँ कोई खतरा है या नहीं है, तो उन्होंने क्या किया है, आर्कोलॉजिकल ASI ने यहाँ जहाँ जहाँ भी दरारें पड़ी हुई है, जैसे कि ये दरारें पड़ी हुई है,
आप देख पा रहे होंगे ये दरार है। तो दरार के नीचे इन्होंने जॉइंट करके ये कांच लगा दिया, कांच का टुकड़ा लगा दिया है। जिस जिस जगह पे दरार है, इस जगह पे भी ये दरार है। तो कांच का टुकड़ा लगाने का मतलब ये है कि जब अगर ये कांच टूटता है तो इसका मतलब ये है कि ये खतरे की घंटी है, और फिर यहाँ पे जो भी है वो सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर देंगे। तो ये कांच के टुकड़े उन्होंने यहाँ इसी वजह से लगाए हुए हैं जगह जगह पे। जहाँ भी छोटी छोटी दरार है वो सब जगह उन्होंने कांच लगाया हुआ है। तो ये निशानी रहेगी उस चीज़ की कि अगर ये टूटे, अगर कुछ और परेशानी हुई तो ये कांच यहाँ से टूट जाएगा। जो कि जब 2001 में भुज में भूकंप आया था तो ये उसकी वजह से कुछ ये यहाँ पे ये चीज़ें, पत्थर वगैरह वो चटक गया था। तो अभी ऊपर चढ़ने का समय आ गया है, मतलब बाहर जाने का। और पानी, बारिश जो है कि वो धीरे धीरे कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो चलते ऊपर की तरफ, नीचे ये नज़ारा है। और वापस चलते हैं, और यहाँ से 500 मीटर दूरी सहस्त्र ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ के दर्शन करके फिर यहाँ पटोला पैलेस है, अगर वो भी अगर देखने को मिल जाएगा तो वहाँ भी देख के चलेंगे। बाकी देखना पड़ेगा, आज फ्राइडे है, बस क्लोज ना हो। सहस्त्र ज्योतिर्लिंग तो हमें देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पानी कितना तेज़ आ रहा है, धारा चल रही है पानी की। तो हम भी चलते हैं आगे। मेरा बैग पूरा भीग गया है, उसमें 2 कैमरे रखे हैं, बस ख़राब ना हो, क्योंकि बैग मेरा पूरा भीग गया है। अंदर भी पानी की ओस जमी हुई है। तो ये ऊपर चढ़ के मैं आ गया हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया था, जो कि कुछ इस तरीके से है। तभी रानी की वाव का वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पीछे की तरफ चलते हैं, जहाँ से नीचे जो कुआं बना हुआ है वहाँ देख सकते हैं। तो वो वहाँ सामने की तरफ है, बिल्कुल लास्ट में। तो चलते हैं वहाँ से कैसा दिखाई देता है। और यहाँ ये जगह जगह पर पेड़ लगे हुए हैं, मतलब बहुत सुंदर नज़ारा है। और पिकॉक भी घूम रही है गार्डन में। तो यहाँ रुक तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो बारिश भी हो रही है और 2-4 जगह भी जाना है। तो यही देख के फिर यहाँ से वापस चलेंगे। या साइड से अगर आप कैमरे से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अभी उधर चलते हैं, उधर की तरफ, वहाँ से भी देखते हैं। तो दोस्तों मैं उधर आगे नहीं गया, रानी की वाव से ही वापस आ गया था। सहस्त्र ज्योतिर्लिंग तालाब, सहस्त्र तालाब के नाम से साहब हो, और पटोला हाउस भी जाना था। यहाँ पटोला साड़ियों का काम होता है। तो दोनों ही जगह मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, और मेरे कैमरे वगैरह भी भीग गए थे, और बैग भी भीग गया था, और बारिश कंटिन्यू हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो उस चक्कर में मैंने वो कैंसिल कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पाटन से महसाना रेलवे स्टेशन पे आ गया हूँ, जहाँ मेरी 8:30 बजे करीब ट्रेन है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ख़त्म करते हैं आज के इस पाटन वाले ब्लॉग को। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में गुजरात के पड़ोसी राज्य में। अब कौन सा राज्य होने वाला है तो वीडियो आने के बाद पता चलेगा। अगर कोई शॉर्ट टर्म में कोई अगर जगह आया तो वहाँ की आपको वीडियो मिल जाएगी। तो रखता हूँ आज के इस ब्लॉग को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो पाटन की, जो भी मैंने आज विजिट किया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए बाय। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।